इस समय मैं हूँ इंडिया एआई समिट में। इस एम्बियंस को देख के आपको लग रहा होगा सब कुछ टेक्नोलॉजी है, मैं किसान तक के लिए यहाँ क्या कर रही हूँ। तो आप हैरान होंगे क्योंकि अभी जो स्टोरीज आपके सामने आएंगी उसमें आपको दिखेगा एआई खेती और किसानों के लिए एआई किस तरह काम कर रहा है। कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जो किसानों के लिए खेती को आसान बनाने वाले हैं, वो सारे एप्स और उनकी कहानी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप बने रहिए और देखते रहिए किसान तक। हमने 4 सॉल्यूशंस है एग्रीकल्चर के। ऑप्शन बता दिया कि भाई ये जो है आर्मी वॉर्म है जिसकी वजह से परेशानी हुई है, और ये जो है उसको दवाएं जो है हम लगा सकते हैं। फरवरी में बहुत टेम्परेचर बढ़ने वाला है, मेरी गेहूं की फसल की ये कंडीशन है। वीट क्रॉप, ठीक है, देखते हैं। ऑल द बेस्ट। समझ पाया तो ठीक है, नहीं तो मना कर देगा भाई मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप क्या करें। उसको रीफ्रेम करेंगे, शायद प्रॉम्प्ट अच्छा देना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट अच्छा देना पड़ेगा। डू नॉट डिले इन सोइंग वीट क्रॉप, हाई टेम्परेचर्स आर हाई। तो ये है एआई समिट में, जो भारत मंडपम में एआई समिट हो रहा है उसमें हॉल नंबर 5 में मैं हूँ। और यहाँ पर एक स्टॉल मुझे दिखी है वाधवानी एआई की, जो किसानों के लिए कमाल के 3-4 ऐप बनाकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और बताने वाले हैं कि कैसे इन ऐप की मदद से किसानों को खेती की ऐसी जानकारी मिल जाएगी और ऐसे सॉल्यूशन मिल जाएंगे जिनके लिए अक्सर उन्हें परेशान होना पड़ता है और भटकना पड़ता है। तो यहाँ बात करके आपको कोशिश करूंगी कि डेमो भी दिखा सकूं कि उस एआई स्ट्रक्चर का आप अपने खेत में बैठे बैठे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। हम किसान तक से यहाँ आए हैं और देख रहे हैं खेती किसानी के लिए लोग क्या काम कर रहे हैं एआई के जरिए। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए, परिचय। मेरा नाम जेपी त्रिपाठी है, मैं वाधवानी एआई के साथ काम करता हूँ और डायरेक्टर एग्रीकल्चर हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि मैं भी किसान परिवार से ही आता हूँ। हमारी खेत जो है यूपी में है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, और 25 साल से मैं इस डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मैंने काम किया हुआ है देश भर में, मतलब लाइक AKRSPI से लेके विक्सर, रिलायंस फाउंडेशन, JSW फाउंडेशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है। लकीली काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला है। तो वो जो नॉलेज मैंने फील्ड से गेन किया था उनको मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ताकि वो सोल्यूशंस जो है, जो परेशानियाँ मैंने पहले झेली हुई हैं, अब इन सोल्यूशंस के थ्रू जो है मैं उन फार्मर्स तक वापस जा सकूँ और उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें कि भाई अब जो प्रॉब्लम हम तब झेल रहे थे उसको किस तरह से हम AI से सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्यूशन क्रिएट किए गए, क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा सा विजुअल, जो मेरे साथ कैमरा पर्सन है वो दिखा रहे हैं कि एक अलग ही दुनिया दिख रही है। हर तरफ रोबोट चल रहे हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पे जो दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा खेत आपने बीच में बना दिया है किसानों के लिए। तो किस तरह के सॉल्यूशन आपने डेवलप किए? तो आपने सही बताया कि एक मशीनों के टेक्नोलॉजी के बीच में हम लोगों ने एक खेत लगाने की कोशिश किया। आई एम हैप्पी कि आप वो ऑब्जर्व कर पाए। और आइडिया यही था कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं, अगर वो सही इंसान या सही जिसको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक अगर ना पहुँचे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमने भी जो सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश की है, हमारा उद्देश्य है कि मध्यम और छोटे किसानों तक पहुँचे। बड़े किसान तो अपने हिसाब से उनका कुछ ना कुछ वो जो है कहीं ना कहीं रीच आउट कर पाते हैं, पर ये वो सेक्शन है जहाँ पे रीच आउट करने का ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है जो अक्रॉस इंडिया अगर आपको देखने को मिलेगी वो है कि मोबाइल फोन जो है, स्मार्टफोन जो है, हर जगह पहुंचे हुए हैं। मैक्सिमम तो बहुत सारी जगहों पे, एटलीस्ट घर में एक तो मिल जाएगा, हर किसान पे ना मिले पर एक तो मिल जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोल्यूशन बनाए ताकि वो फार्मर तक वो सोल्यूशन जो है पहुंच सके। ठीक है, तो हम आज यहाँ पे हम 3 डेमो दे रहे हैं, लेकिन हमने 4 सोल्यूशन है एग्रीकल्चर के। और मिनिस्ट्री के साथ हम लोग ने काफ़ी काम किया हुआ है। मिनिस्ट्री में हमारे सोल्यूशन ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो मैं इसके बारे में प्लीज आप डेमो दिखाइए, क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है उसे समझ में आए, समझ सके और ये मान सके कि हाँ एआई खेतों के लिए काम कर सकता है, किसानों के लिए। लोगों को अभी तक डाउट है कि अरे खेती में और किसानी में एआई क्या काम करेगा, तो आप दिखाइए। हमारे पास 3 सोल्यूशंस हैं जो मैंने सारी की सारी जो है इसी टैब में रखा हुआ है। तो पहला सोल्यूशन जिसको हम क्रॉप एस कहते हैं। क्रॉप एस में 4 फसलें फार्मर्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर मैं इस एप्लीकेशन खोलता हूँ, कोई भी फार्मर जब भी इसको खोलेगा एप्लीकेशन, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, OTP आके, रजिस्ट्रेशन नाम वगैरह डाल के। वो खोलने के बाद ये सिस्टम इस तरह से खुलेगा। तो आप देख सकते हैं कॉटन में धान, मक्का और मिर्च, ये 4 क्रॉप्स हैं जिनको हमने बनाया हुआ है और जिनके लिए हमने पेस्ट एंड डिजीज के आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है। स्पेसिफिक 4 यही क्यों सेलेक्ट है? 2 कारण थे। पहला थे, हमने कॉटन से तो शुरू ही किया था, कॉटन हमारा वो था।
दूसरा जो है कि जो डेटा अवेलेबिलिटी, हम जब कॉटन फार्मर से हम लोग रीच आउट करने लगे तो ये दो फसलें ऐसी थी, मेज और राइस, दो मतलब वो मोस्ट ऑफ फार्मर्स यूज करते हैं, तो इसलिए जो है हमने जो है फिर इन दो को फोकस किया। और क्योंकि ये सारी की सारी जो है सिर्फ खेती वाली, मतलब क्या जाए अनाज और उस तरह की थी, तो इसलिए हमने हॉर्टिकल्चर मिर्च करना, इसलिए मिर्च ले आए, तड़का लगा दिया। तड़का लगा दिया हमने थोड़ा सा। तो आइडिया ये था कि फार्मर जो है फील्ड कंडीशन के हिसाब से फील्ड कंडीशन में जाके फोटो खींचे और उस फोटो को एनालाइज करके हम फार्मर को बता पाएं कि ये किस्सा कौन सी बीमारी या कौन सा कीट लगा हुआ है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, वो हम जो है करते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फसल है नहीं, ये गेहूं है जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो मैं जो है हमारे पास कुछ जो इमेजेस हैं उन इमेजेस को मैं जो है अपलोड करूंगा और आपको दिखाऊंगा। मैं अभी बता दूं, ये जो है टेस्ट हो चुके हैं, फील्ड टेस्टिंग हो चुकी है, एवरेज से बेहतर किसान यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कर रहे हैं, नहीं शुरू किया अभी प्रमोशन सीजन में हम इसका प्रमोशन शुरू करेंगे। और इसके ये 4 फसलें जैसे मैंने बताया, इसके करीब 42 हमारे पास पेस्ट एंड डिजीज कॉम्बिनेशंस हैं इसके अंदर में। तो हम मेज शुरू करते हैं, अगर आप चाहें तो। मेज मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, बैक कर दें क्या? मेज मैंने सेलेक्ट किया, मैं गेट स्टार्ट पे बताऊंगा, ये रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो जो भी किसान इसको हिंदी, मराठी, गुजराती में करना चाहे। अभी हिंदी कर, इंग्लिश लिया हुआ है, इंग्लिश लिया हुआ है, अगर हिंदी कर सके तो कर दीजिए। मैं फिर बैक करना पड़ेगा। लैंग्वेज में मैं गया, ये लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु। मैं हिंदी लेता हूँ, हिंदी में लेके जैसे आप आए, यहाँ मक्का आ गया, मक्का में गया, शुरू करें लिखा हुआ है, शुरू करने में मैं गया। आपको फसल की उम्र बतानी पड़ेगी, कितने दिन हो गए बुआई करके। मान लीजिए मैं बताता हूँ, करीब 60-65 दिन दे दें, तो 60 दिन मैंने दे दिया, पुष्टि करें, हो गया 60 दिन। यहाँ प्लस पे जाएंगे, अगर आप खेत में खड़े हैं तो आप कैमरा पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपने पूछा फोटो लेनी है या गैलरी से लेना है, क्योंकि मेरे पास फसल नहीं इसलिए मैं गैलरी से लूँगा। गैलरी में गया, मेरे पास कुछ फोटोज ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मैं उसमें से मक्के की उठा रहा हूँ, मक्का 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 मक्का, ये मैंने लिया, अपलोड किया सिस्टम में। ये जो है मेरे पास ऑप्शंस बता दिया कि भाई ये जो है आर्मी वॉर्म है, जिसकी वजह से परेशानी हुई है, और ये जो है उसको दवाएं जो है हम लगा सकते हैं, कैसी लगानी है, कितनी लगानी है, कितनी बार लगानी है, वो सारा इसने दे दिया। अगर आप केमिकल फार्मर नहीं हैं, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मर हैं, तो आप जैविक पद्धति भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप जैविक पे क्लिक करें और आपको जैविक प्रक्रिया क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं उसका भी यहाँ पे मेंशन आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो है पेस्ट एंड डिजीज आइडेंटिफिकेशन के लिए है, 4 फसलें हैं, चारों फसलें मैंने आपको दिखा दी, लैंग्वेजेस भी मैंने आपको दिखा दी। ये क्रॉप एस के बारे में है, ये चीज़ जो है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी इसी नाम से, क्रॉप एस, CROPACE। आप जहाँ पे क्लिक करेंगे आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा वाधवानी AI यूनिट का ये प्रोडक्ट है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, अभी है अवेलेबल कि पेस्ट और डिसीज, अगर हम किसी फसल में रोग लग जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा हमें कि क्या है प्रॉब्लम, तो इस ऐप का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं, सॉल्यूशन भी आपको हाथों हाथ मिल जाएगा आपके फोन पे, फिर आपको बस अप्लाई करना है और आप बचा सकते हैं अपनी फसल को। इसके अलावा और क्या है इंडिया में AI का? मैं कहूँ कि अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस तब आई जब चैट जीपीटी आया, ठीक है। चैट जीपीटी ने कहा कि ऐसा कुछ है, ठीक है, उससे बात कर सकते हो, बात कर सकते हो आप। तो चैट जीपीटी से आप कुछ भी बात कर सकते हो। चैट जीपीटी पे उसके बहुत सारे, मैं बहुत यूज करती हूँ। हाँ, तो गूगल ने जेमिनी निकाला, अभी एक्स अपना कुछ और निकाल रहा है, चाइना का अपना है। तो हमने सोचा कि ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बाहर है, ठीक है, तो क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो इंडिया के लिए है। इंडिया में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, हमने भी उस पर एक कोशिश की है। हमारी कोशिश है, हमने एक सोल्यूशन बनाया है जिसका नाम हमने दिया है एग्रीवाणी। एग्रीवाणी, हाँ, एग्रीवाणी जो है ये आपका खेती का चैटबॉट है, ठीक है, जहाँ पे आप चैट उससे बात कर सकते हैं खेती से रिलेटेड। आप कुछ और करेंगे तो मना कर देगा, भाई मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आइडिया ये है कि हम एग्रीवाणी भी आपको जो है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। स्पेलिंग है AGRIVAANI, एग्रीवाणी, तो VAA है, ठीक है। तो एग्रीवाणी पे जैसे मैं यहाँ पे एप्लीकेशन क्लिक करता हूँ, तो ये सारी वाला आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लैंग्वेजेस मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है 5 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, अंग्रेजी ऑलरेडी उसके अंदर में इंक्लूडेड है,
मैं आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। ये जो है कुछ यहाँ पे आपको प्ले उस पर दिख जाएगा कि भाई फार्मर कुछ मेनली जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के कुछ एक आपको FAQ मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमने वहाँ पे पेस्ट एंड डिजीज देखा था, तो यहाँ पे आपको सिस्टम के साथ बात कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं पेस्ट एंड डिजीज में ही जाता हूँ। तो कुछ जैसे यहाँ पे सोयाबीन है, ग्राउंडनट, अगेन यहाँ पे लेवल ऑफ FAQ बना हुआ है। नहीं, अगर आपको इसमें से कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से आपको जवाब मिल जाएगा। मैं FAQ लेता हूँ ताकि हम जल्दी खत्म कर सकें, सॉरी मतलब। लेकिन अगर मैं जैसे ग्राउंडनट के ऊपर में यहाँ पे FAQ बना हुआ है तो मैंने ग्राउंडनट पे डाला और यहाँ पे मैंने जो है सिस्टम को बताया। कुछ सेकंड्स लगते हैं, सिस्टम प्रोसेस करेगा आपके क्वेरी को और अकॉर्डिंगली फिर आपको रेस्पॉन्स दे देगा। फिर जैसी बात अब आप इसमें आगे बढ़ना चाहो, इसका जो लेटेस्ट वर्जन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जवाब आ चुका है। अदरवाइज यही चीज़ करने के लिए फार्मर जो है 2 से 3 दिन लग जाते हैं उसको, राइट, किसी सही साइंटिस्ट के पास पहुँचना, फिर वहाँ से जवाब मिलना और आगे बढ़ना। ये एक प्रक्रिया है, तो उसको जो है हम शॉर्टन करके अगेन एप्लीकेशन में डाल दिया है ताकि फार्मर जो है सिस्टम के साथ बात कर सके। एक रैंडम सवाल मैं कहूँ कि भाई मैं बहुत दिन से गेहूं धान की खेती कर रहा हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि भाई बैम्बो लगाना चाहिए, बड़ी कमाई होती है, इस तरह की क्वेरी का जवाब इससे बात हो जाएगी? दे देना चाहिए। मैं आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि मैं किसानों से मिलती रहती हूँ, उनकी इस तरह की क्वेरी आती, यही तो चीज है कि उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता सही। फरवरी में बहुत टेम्परेचर बढ़ने वाला है, मेरी गेहूं की फसल की ये कंडीशन है, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं बहुत ही अभी का सवाल पूछूं, फरवरी है और दिल्ली मतलब आसपास का जो अभी एनवायरनमेंट है नॉर्थ इंडिया का, मुझे ऐसा लग रहा है हीट वेव के भी अलर्ट आने लग गए हैं, तो गेहूं का क्या करूं? काट दूं? क्या करूं? सिंचाई को किस तरह से करूं? कुछ कर सकता हूं क्या? मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन क्वेश्चंस हैं एक किसान। ठीक है, मैं आपने जो लिखा मैं वही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। हाई टेम्परेचर, व्हाट शुड आई डू? हाई टेम्परेचर इन फरवरी, व्हाट शुड आई डू फॉर माय व्हीट क्रॉप? एक मिनट, व्हाट शुड आई डू फॉर माय, यहाँ पे स्पीकर भी है पर मैं उसको अभी यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सब प्रोसेसिंग में टाइम चला जाता है। व्हीट क्रॉप, ठीक है, देखते हैं। ऑल द बेस्ट। समझ पाया तो ठीक है, नहीं तो बल मना कर देगा भाई मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। उसको रिफ्रेम करेंगे, शायद प्रॉम्प्ट अच्छा देना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट अच्छा देना पड़ेगा। डू नॉट डिले इन सोइंग व्हीट क्रॉप, हाई टेम्परेचर्स आर हाई। ग्रेट, आई मस्ट से। यहाँ पे आ गया आपको मैनेजर फर्टिलाइजर, मैनेजर इरिगेशन, हेर्बिसाइड्स आप करिए। आपको ये सही आंसर ठीक लगा तो आप थम्स अप दीजिए, नहीं लगा तो आप डिसलाइक कीजिए। हमको जो है फीडबैक मिल जाएगा सिस्टम पे से, वो बेटर आंसर रेस्पॉन्सेस करना पड़ेगा। नाइस वन। अभी तो अच्छा लग रहा है देख के, मुझे लगता है ये हमें डाउनलोड करके इससे बहुत सारी चैट करनी चाहिए ताकि हम इसे और बता सके कि हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी कितनी सारी क्वेरीज। राइट। एक सोल्यूशन और है जो मतलब मार्केट में ऑलरेडी है जिसको फार्मर्स यूज करना चाहें, तो मुझे थोड़ा सा आगे चलना जी जी पड़ेगा। आइए। ये सॉल्यूशन नहीं, सोल्यूशन ये है सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर। अच्छा। तो सोयाबीन के बीज हैं। किसान को, हमारा ये उद्देश्य है कि किसान जब भी मंडी में जा रहा है, मंडी में जाने से पहले अगर एक बार इस सोल्यूशन के साथ में अगर वो इमेज प्रोसेसिंग कर लेगा तो उसका अंदाजा लग जाएगा कि क्या प्राइसिंग उसको मिल सकती है। ठीक है, होता क्या है कि आज की तारीख में जब किसान जब भी मंडी में जाता है तो जो भी वहाँ पे खरीदार है वो अपने हाथ से उठाएगा, प्रोसेस किया, क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे अपना एक एस्टिमेटेड प्राइस दे देगा। वो जरूरी नहीं है साइंटिफिक हो, आपका प्रोसेसिंग मेरा प्रोसेसिंग दोनों में अलग हो सकते हैं, एक ही सैंपल लेकिन प्राइसेस अलग हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको जो है साइंटिफिकली थोड़ा सा प्रोसेस किया जाए, तो हम लोगों ने एक सोल्यूशन बनाया है सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर। सिर्फ सोयाबीन के लिए ये? फिलहाल ये सोयाबीन के लिए ही है। ठीक है, तो सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर, उसका ऐप इस तरह से दिखेगा, ये भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। करीब 15-16 हज़ार किसानों ने इसको यूज़ किया हुआ है। तो जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो इस तरह से वो प्रोसेस करने के बाद अभी जो है, हाँ ये आया, यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट, इंग्लिश में अभी रखा है मैंने इसको। ठीक है, तो ये स्टार्ट असेसमेंट का मैंने प्रोसेस बताया, आपको पूरा प्रोसेस बता देगा करना क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ पाओगे। 50 से 100 रुपये का नोट रखें, सफ़ेद शीट पे रखें। तो सफ़ेद शीट है हमारे पास, 100 का नोट हमने रखा हुआ है। 100 का नोट हमको इसलिए चाहिए क्योंकि वो जो है उस बेसिस पे रेफरेंस समझता है। किसान का स्केल होना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन 100 की नोट क्योंकि मंडी की तैयारी कर रहा है तो 100 की नोट मिल जाएगी उसको। ठीक है, यहाँ पे हमने गेट स्टार्टेड किया। गेट स्टार्टेड पे जाएंगे तो वो, क्योंकि ये सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एरियाज में ही होता है, मेन वहीं पे है, वहाँ के सारे मंडीज़ के ये जो है रेट आ गए। हम शिवपुरी ले लें, उज्जैन ले लें, विदिशा, जो भी आप लेना चाहें। मैंने विदिशा लिया। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमको कहेगा फ़ोटो खींचें आप।
मैं एक फ़ोटो लिया है मैंने। जितना बेहतर फ़ोटो अगर आप ले सकें इस वाइट कॉलम के अंदर में अगर आपने रखा है उसको, मैंने फ़ोटो ले लिया है। ये प्रोसेस करेगा फ़ोटो सही है या नहीं, मैं एनालाइज कर पाऊंगा या नहीं, तो हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करते ही देखिए अपलोडिंग का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, अगर इसको फ़ोटो समझ में नहीं आई तो आपको ये रिजेक्ट कर देगा, हमको दोबारा फ़ोटो लेनी पड़ेगी। वैलिडेटिंग सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं इसको एनालाइज करने के लिए बोलूँगा। 1.5 से 2 मिनट लगते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे जो भी उसने देखा है उसको एनालाइज करेगा, क्या चीज़ें मैंने देखी हैं, और उसको फिर मंडी की प्राइस के साथ में वो रिलेट करेगा। अगर आप देखेंगे फॉरेन मटेरियल उसको दिख रहा है कि फॉरेन मटेरियल पड़ा हुआ है, डैमेज ग्रेन्स कुछ दिख रहे हैं उसको, तो उन दोनों से होने वाला नुकसान कितना है, वो प्राइसिंग में कितना नुकसान होगा वो उसने बता दिया कि भाई आपका प्राइसिंग में 103 मतलब तकरीबन 131-40 रुपये आपके नुकसान में जा सकते हैं। मॉइस्चर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मोबाइल से नहीं सीख सकते, तो इसलिए मॉइस्चर हमने जो है फार्मर के हिसाब से एडजस्टेबल रखा हुआ है। फार्मर क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है उनको। अगर मैं यहाँ पे मॉइस्चर बदल देता हूँ, मान लीजिए 10% है, मैंने इसको जैसे 15% सॉरी मैंने इसको 15% किया, 303 रुपये उसने और रिडक्स कर दिए। तो बेसिकली उसने आपको एस्टिमेटेड प्राइस बता दी कि इतने के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। अब किसान जो है इसको ध्यान में रखते हुए मंडी में जाके जिसका जहाँ कहीं भी बेचना चाहे एक निगोशिएट कर सकता है, जो पहले निगोशिएशन के ऑप्शन नहीं होते थे। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो निगोशिएट करता है, और प्लस क्योंकि ये भी शुरुआत है, आने वाले टाइम में जब इसका जैसे हम प्रचार प्रसार और बढ़ाएंगे अगले सीजन में, मिनिस्ट्री के साथ में बात की हुई, पोखरा ने मतलब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, किसी मिनिस्ट्री से इसको एक क्रेडिबिलिटी थिंग मिल जाए, क्योंकि ये दिखाकर मंडी में तो लड़ाई हो जाएगी ना। आधे लोग कहेंगे हमें क्या पता ये क्या है, क्या उठा लाए हो, इस तरह की भाषा मंडी में बहुत यूज होती है। हम तो चाहते हैं किसान लड़ पाए, ठीक है, तो ये औजार दे रहे हैं किसान को जिसके बलबूते वो लड़ पाए। ये औजार मजबूत आई थिंक और बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम भी यही चाहते हैं। हम लोगों ने ऐसे नहीं, हम लोगों ने जो है प्राइवेट प्लेयर्स को भी रीच आउट किया है। कुछ 2-3 प्राइवेट प्लेयर्स है, सुगना जैसे है यहाँ पे, वीपी मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में सुगना है, इन दोनों ने हमको सपोर्ट किया है। उन लोगों ने भी हमको डेटा कलेक्शन में काफ़ी हेल्प की है, और उन एजेंसी के साथ में मोर इम्पोर्टेंटली हमको इसमें जो है वॉलमार्ट ने हमको फंड किया है करने के लिए, वॉलमार्ट फाउंडेशन। तो उन्होंने भी हमको कहा था कि भाई जब भी आप बना रहे हो, बनाने के बाद में कोई ना कोई मार्केट में तो इसको जाना पड़ेगा, और कोई मार्केट प्लेयर उसको अडॉप्ट भी करना चाहिए। तो जब वो प्लेटफॉर्म बनना है, मतलब अभी जब इसको अगले सीजन में जब हम लेके उतरेंगे, तो आप देख पाओगे कि इन 2 स्टेट्स के अंदर में, क्योंकि सोयाबीन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का खेल है, इन 2 स्टेट्स के अंदर में इसकी काफ़ी अच्छी जो है, हमको उम्मीद है कि इसकी पकड़ अच्छी। किसान बहुत परेशान है, बहुत कहानियां आती हैं कि सोयाबीन के किसान तो दाम को लेकर बहुत बिल्कुल वो है। अब कोशिश ये रहेगी कि ये जो है उस चीज़ को बदलने में हेल्प करे, और ये चीज़ जो ये आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये मार्केट में भी है और किसान इसे यूज भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आने वाले समय में मुझे वो किसान भी मिले जिनसे मैं बात करके समझ पाऊं। हम लोग 8 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हैं जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, जिनके थ्रू हम लोगों ने जो है फार्मर्स तक रीच आउट किया है। तकरीबन 65,000 किसानों को हम लोगों ने ट्रेन किया है इसके ऊपर, और उनमें से करीब 15,000 किसान ऐसे हैं, 14-15,000 मान के चल सकते हैं हम, कि जिन्होंने कम से कम उसको एक बार यूज़ किया है। फीडबैक आया, रिव्यूज आए हैं? रिव्यूज आए हैं, लेकिन अभी जो है उसको हमने क्या कहते हैं कि एक प्रॉपर स्टडी नहीं किया है, क्योंकि सीजन अभी चल रहा है। फरवरी एंड में हमारे पार्टनर्स ने जब कहा फरवरी एंड तक जो है ट्रेनिंग चल रही होगी, उसके बाद जो है हम अपनी मॉनिटरिंग टीम को भेज के इवैल्यूएशन करेंगे। वो जब डेफिनेटली जब आएगा तो हम डेफिनेटली रिपोर्ट, अगर कोई चाहना चाहे तो हम उसको, खैर रिपोर्ट्स हम अपने उस पर पब्लिश कर देते हैं, वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं। और क्योंकि फंडिंग एजेंसी है तो फंडिंग एजेंसी को भी हमको रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो पब्लिश होगी ही। अब क्योंकि आपने मुझे 3-4 चीजें जो बताई हैं बहुत अच्छी लग रही हैं, मुझे लगता है जल्दी ये ग्राउंड पर आए किसान। हाँ, ये ग्राउंड पर है, अभी इसका रिव्यू आना बाकी है, क्योंकि ये एक बड़ी टैक्टिस वाली चीज है। ये जो चीज है ये किसान को इस्तेमाल नहीं करनी, किसान को इस्तेमाल करके मंडी में दिखानी है कि मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मंडी वालों को मानना जरूरी है कि ये कोई अच्छी चीज है। एनीवे, मुझे लगता है हर चीज की शुरुआत ऐसे ही होती है और इसका कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन एक चलते चलते मैं आपसे सवाल, ये सारी ब्रेन वॉशिंग किसकी है कि ये हमें करना चाहिए, इसके पीछे आइडिया किसका है, वो अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे पाए, कोई कहानी है ये करने के पीछे, और अगर आप खेती किसानी और एआई को लेकर इतना काम कर रहे हैं तो भविष्य में कुछ और भी प्लानिंग चल रही है क्या, कैसे किसान आपसे जुड़ सकते हैं? आपने बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र और एमपी की बात की, हम अभी दिल्ली में हैं, तो क्या यूपी, हरियाणा, पंजाब के किसानों के लिए भी ये चीज़ उतनी फ़ायदेमंद हो सकती है? उस तरह के किसानों से आप जुड़े हुए हैं? देखिए, सॉल्यूशंस कैसे बनने चाहिए, कौन से बनने चाहिए, ये जो है हम लोग मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री के साथ भी हमको काफ़ी सारे आइडियाज एडवाइस मिलती हैं। और क्योंकि हम पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस और
खेतों में जाते रहते हैं, हमारी टीम छोटी सी टीम है लेकिन फील्ड जाती रहती है, तो वहाँ से भी हमको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। वो आइडियाज़ आ जाने के बाद में उसमें से कितना कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आइडिया बहुत है, पर क्या सारे आइडियाज़ में AI की ज़रूरत है? जहाँ हमको लगता है कि हाँ, AI लगाने से या AI के मॉडल्स यूज़ करने से बदलाव काफ़ी बड़ा हो सकता है, हम उनको पिक करते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए अगर मैं 25 आइडिया देता हूँ तो हमारी लीडरशिप उसमें से 2 सेलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये चुने हुए, घिसे हुए, पिटे हुए ये वो आइडियाज़ हैं जिनको बोला जाए कि वो जो प्रोसेस से निकल के आया है, उस प्रोसेस से निकलने के बाद में कॉन्फिडेंस आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, यस कि इसके अंदर में AI अगर मैं लगाता हूँ तो ये जो है उन किसानों को मदद कर रहा है जहाँ तक अभी टेक्नोलॉजी पहुँच नहीं रही है। तो उस तरह से जो हम लोग प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, पर एक सवाल और है मेरा, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर AI ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, उन्होंने AI से सलाह भी ले ली, इन केस वो सलाह काम नहीं आई, जैसे आप मुझे सलाह दे दें कि आप यार लाइफ में ये मत करो, ये करो, फिर मैं वो करूं, फिर मुझे लगा यार मैं तो सक्सेसफुल नहीं हुई, ये केस में किसको रोएगा किसान जाके कि AI से पूछा था, उसने कहा कि ये वाली दवाई डाल दो, मैंने डाली और नहीं आया रिजल्ट, या कुछ भी खराब हो गया। मतलब इस तरह का कोई सिस्टम है? मुझे लगता है अभी इस पर काम हुआ नहीं है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इसको लेकर। हम लोग कोशिश, जैसे मैंने यह बताया, जैसे ग्रीन एनालाइजर में आपने देखा कि वो एक प्राइस आपको टेंटेटिव दे रहा है, हम ये नहीं करेंगे यही प्राइस है, ठीक है, एस्टिमेटेड प्राइस लिखा हुआ है। ये तो मंडी में डिस्कस होगा, वो जो हमारा एडवाइजरी वाले जो है, तो हम लोग उसमें जो है हमारा मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस जब तक वो टेस्टिंग फेज में है, हम उसमें जो है ह्यूमन इन द लूप एक कॉन्सेप्ट है उसको रखते हैं। जैसे कि जो एडवाइजरी आई, वो एडवाइजरी जो है, जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ, उसका अपना एक्सटेंशन सिस्टम है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का अपना एक्सटेंशन सिस्टम है, तो जैसे वहाँ पे जो किसान लेवल पे किसान मित्र होता है, ठीक है, तो कोशिश ये रहती है कि वो जो एडवाइजरी फार्मर के लेवल पे निकली है, सेम एडवाइजरी जो है किसान मित्र को भी मिलेगी। वो देखेगा कि भाई ऐसी कंडीशन के अंदर में ये जो फील्ड कंडीशन मैं देख के आया हूँ कल परसों नरसों या जो भी देखा है, ये एडवाइजरी सही नहीं लग रही है, तो मुझे उस किसान को फोन करके बता देना भैया ये मत करो। ऐसा है सिस्टम लूप, ह्यूमन इन द लूप हमने रखा हुआ है। ह्यूमन इन द लूप का मतलब ये है कि उससे जुड़े एक्सपर्ट भी इसके लूप में रहेंगे। हाँ, मतलब ह्यूमन इन द लूप में कैसा है कि जैसे आपने एडवाइजरी जो निकल रही है वो जो है किसी ह्यूमन के थ्रू भी, मशीन अपना एडवाइजरी दे रही है, मशीन ने एक डिसीजन लिया है, मशीन ने जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं है, वो उस ह्यूमन के पास जाएगा। जैसे वो बोलता है हाँ ये ठीक है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम एडवाइजरी फार्मर पे पहुंची हुई है। लेकिन अगर वहाँ पे बदलने की जरूरत है तो वो फार्मर को सीधा रीच आउट कर सकता है और बोल देगा भैया इसको यूज मत करना, और वो जो है फीडबैक हमको ही मिल जाएगा कि जो एडवाइजरी जनरेट हुई थी गलती थी, तो फिर बैक एंड पे हम उसको जो है करेक्ट करते हैं और फिर आगे उस तरह से जो है उसको रिफाइन करते जाते हैं। तो कोशिश यही है कि जब तक सिस्टम हम मान लें, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी सिस्टम जो 100% श्योर है, चाहे वो डॉक्टर हो, किसान हो, कोई भी हो, हर किसी का लिया हुआ डिसीजन जिंदगी में सही पड़ेगा हर समय। मैंने भी बहुत सारे डिसीजन लिए जो गलत पड़े हैं, आपने भी किया होगा जो बहुत सारी गलत पड़ी। किसान जो फील्ड में हर रोज है, उसके लिए भी मतलब दवा डालने के बाद भी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो हम उस लेवल तक लाना चाहते हैं जहाँ पे किसान को और उसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई ये जो है मेरे हिसाब से चल रहा है, जैसी मुझे चाहिए वैसी है। उस दिन जहाँ तक ये पहुँच जाएगा फिर हम वो ह्यूमन इन द लूप हटा देंगे, फिर उस सिस्टम के ड्रिवन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और गुड लक फॉर दिस कि किसानों को इसका फायदा हो। 3 बहुत कमाल की चीजें इन्होंने बताई और मुझे उम्मीद है ये वीडियो देख के आप भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और आपको पूरा फायदा होगा। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।